Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is ग्लेशियल रिट्रीट। पीआईबी की न्यूज है, इंपॉर्टेंट है, हम जानेंगे इसके बारे में, ये होता है क्या समझेंगे। A recent study by scientists from the Wadia Institute of Himalayan Geology found that changes in debris cover plays a critical role in the glacier surface lowering, shrinkage, retreat and mass balance। एक जो रिसेंट स्टडी किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी का, उसमें पाया गया है कि जो चेंज हो रहा है डेब्रिज कवर पे, इसका एक इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रोल है ग्लेशियर सरफेस के लोअर होने के पीछे, श्रिंकेज, रिट्रीट या मास बैलेंस के पीछे। The study also confirmed that glacier retreat rate is controlled by climate change, glacial topography and morphology। और इस स्टडी में ये कंफर्म किया गया है कि ग्लेशियल रिट्रीट रेट जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है क्लाइमेट चेंज, ग्लेशियल टोपोग्राफी और मॉर्फोलॉजी के माध्यम से। What is glacial retreat? Glacial retreat is when glacial melt occur faster than new seasonal snow and ice have time to accumulate। ग्लेशियल रिट्रीट जो है, जब ग्लेशियल मेल्ट जो है वो आपका फास्टर होता है न्यू सीजनल स्नो और आइस के एक्युमुलेशन टाइम से ज्यादा स्पीड में होता है, तो उसी को ग्लेशियल रिट्रीट कहते हैं। आउट ऑफ द टोटल वाटर ऑन अर्थ 2.1% इज इन ग्लेशियर्स व्हाइल 97.2% इन द ओशियन एंड आइलैंड सी। जो टोटल वाटर है अर्थ का, उसमें 2.1% जो है वो ग्लेशियर है, जबकि 97.2% जो है आपका वो ओशियन या इनलैंड सी के रूप में है। 91% of glacier are in Antarctica and 8% in Greenland। They occupy about 10% of the world total land area। और जो 91% ग्लेशियर आपका वो अंटार्कटिका में है, 8% ग्रीनलैंड पे है, और ये आपका ऑक्युपाई करता है 10% वर्ल्ड के टोटल लैंड एरिया का। फेर्निफिकेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियर बाय स्नो कॉम्पैक्टिंग इनटू ग्लेशियर फन डेंसिटी ग्रेनी आइस, उसी को हम फेर्निफिकेशन कहते हैं। यानी फेर्निफिकेशन आपका एक प्रोसेस है जिसमें फॉर्मेशन होता है ग्लेशियर का स्नो कॉम्पैक्शन के माध्यम से ग्लेशियर फन के द्वारा डेंस ग्रेनी आइस के रूप में। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है, ये आपका रॉकी बेड है, ये रिसीडिंग ग्लेशियर हो गया, ये एस्कर, ड्रमलिन, टर्मिनल मोराइन, फ्लड प्लेन, कैटल्स, केम, यहाँ पे सब कुछ आपको दर्शाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा गवर्नमेंट टू डेवलप 23 रिवर सिस्टम। गवर्नमेंट जो है वो डेवलप करने जा रही है 23 रिवर सिस्टम को, तो जानेंगे इसके बारे में। फिर नेशनल वाटरवेज, इसका मकसद क्या, सब हम समझेंगे इसके अंतर्गत। मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज हैव अनाउंस्ड एज 23 रिवर सिस्टम विल बी डेवलप्ड फॉर कार्गो एंड पैसेंजर व्हीकल मूवमेंट। जो मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज है, उन्होंने अनाउंस किया है कि 23 रिवर सिस्टम जो है उनको डेवलप किया जाएगा कार्गो और पैसेंजर व्हीकल मूवमेंट के लिए। मकसद क्या है? टू यूटिलाइज इनलैंड वाटरवे टू इंप्रूव कार्गो एंड पैसेंजर व्हीकल मूवमेंट एट चीप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। कि यूटिलाइज किया जाए इनलैंड वाटरवेज को इंप्रूव करने के लिए कार्गो और पैसेंजर व्हीकल के मूवमेंट के लिए चीप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के हिसाब से। व्हाट आर नेशनल वाटरवेज? ये नेशनल वाटरवेज है क्या? एनी मेजर नेविगेबल बॉडी ऑफ वाटर हैविंग कमर्शियल एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इज डिक्लेयर अ नेशनल वाटरवे, देयर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग इट। कोई भी जो मेजर नेविगेबल बॉडी है वाटर का जिसका कमर्शियल और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, उसको डिक्लेयर किया जाता है नेशनल वाटरवे के तौर पे, जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको डेवलप करने का। As per National Waterway Act 2016, 111 waterways have been declared as national waterways। और जो आपका नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 है, इसके अनुसार 111 वाटरवेज ऐसे हैं जिनको डिक्लेयर किया गया है नेशनल वाटरवेज के तौर पे। गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम इलाहाबाद टू हल्दिया वाज फर्स्ट नेशनल वाटरवे डिक्लेयर्ड इन 1986। और जो आपका गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम है इलाहाबाद से हल्दिया तक के लिए, ये पहला नेशनल वाटरवे है जिसको डिक्लेयर किया गया था 1986 में। जरूरत क्यों पड़ी वाटरवेज को डिक्लेयर करने की? तो inland waterway contribute only around 2% of India's internal flight movement। India is about 14,500 kilometer of navigable waterways which comprise river, canal, backwater, creeks, etc। जो inland waterways है ये कंट्रीब्यूट करता है सिर्फ आपका 2% में ही इंडिया के इंटरनल फ्लाइट मूवमेंट के लिए। इंडिया में आपका 14,500 किलोमीटर नेविगेबल वाटरवेज है जो कि कंप्राइज करता है रिवर, कैनल, बैकवाटर, क्रेक्स एक्सेट्रा को। इसका पूरी तरीके से यूटिलाइज हो सके, इसी कारण इसको किया गया। बेनिफिट इससे क्या होगा? lower cost of freight movement। The cost of freight movement by road is rupees 2.50 per ton kilometer compared with rupees 1.36 kilometer in case of railway and around 1.06 per kilometer in waterways as per RITE report 2014। ये जो होगा लोअर कर देगा जो कॉस्ट आपका फ्लाइट मूवमेंट का। जो कॉस्ट है अभी आपका फ्लाइट मूवमेंट का रोड के माध्यम से, वो आपका रुपीज 2.50 है पर टन किलोमीटर, जबकि अगर इसको हम कंपेयर करें तो ये 1.36 पर किलोमीटर हो जाता है रेलवे के केस में, और ये 1.06 किलोमीटर हो जाएगा वाटरवेज के केस में, राइट के रिपोर्ट के अनुसार 2014 का। यानी सबसे कम जो है आपका वाटरवेज के केस में होगा।
इको फ्रेंडली एंड रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, ये इको फ्रेंडली भी है, एयर पॉल्यूशन को भी कम करता है, लेस मेंटेनेंस इसको आवश्यकता होती है, बेटर कनेक्टिविटी टू द हिंटरलैंड, और बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है हिंटरलैंड के लिए। गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट ऑन दी हल्दिया वाराणसी स्ट्रेच ऑफ गंगा, पार्ट ऑफ नेशनल वाटरवेज 1, जबकि जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट है हल्दिया वाराणसी स्ट्रेच में गंगा के, ये आपका पार्ट है नेशनल वाटरवेज 1 का। Integrated National Waterways Transportation Green to link many of the national waterways to each other and also to road, railway and major port। जो आपका इंटीग्रेटेड नेशनल वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन ग्रिड है, ये लिंक कर रहा है बहुत सारे नेशनल वाटरवेज को एक दूसरे के साथ, और रोड, रेलवे और मेजर पोर्ट के साथ भी। रिसेंटली नेशनल वाटरवेज 68 बिटवीन पांजिम टू वास्को और मंडोवरी रिवर इन गोवा वाज कंप्लीटेड, और अभी हाल ही में जो नेशनल वाटरवेज 68 है आपका पंजिम से वास्को तक के लिए मंडोवी रिवर के ऊपर गोवा के, इसको कंप्लीट कर लिया गया। तो ये कौन सा वाटरवेज है, कहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनलैंड वेसल एक्ट 2021 रिप्लेस इनलैंड वेसल एक्ट 1917, और जो आपका इनलैंड वेसल एक्ट है 2021 का, ये रिप्लेस करता है आपका इनलैंड वेसल एक्ट 1917 को। पानी पोर्टल फॉर एसेट एंड नेविगेशन इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म फॉर रिवर नेविगेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन, और जो आपका पानी प्लेटफॉर्म है पोर्टल फॉर एसेट एंड नेविगेशन इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म रिवर नेविगेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन के लिए। अब हम इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में भी जान ले। IWAI, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टैट्यूटरी बॉडी स्टैब्लिश इन 1986, हेडक्वार्टर इन नोएडा, इज इन चार्ज ऑफ द वाटरवेज इन इंडिया। जो आपका IWAI है, ये आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1986 में, इसका हेडक्वार्टर नोएडा पे है, ये इंचार्ज है आपका वाटरवेज के लिए भारत में। इट वॉज कंस्टिट्यूटेड अंडर इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1985 बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और इसको गठित किया गया था आपका इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1985 के माध्यम से पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हर पेमेंट डिजिटल मिशन, तो हम जानेंगे हर पेमेंट डिजिटल मिशन के बारे में, किसने लॉन्च किया, ये मिशन है क्या, सब कुछ समझेंगे। आरबीआई हैज लॉन्च दी हर पेमेंट डिजिटल मिशन ड्यूरिंग डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक 2023। आरबीआई ने लॉन्च किया था हर पेमेंट डिजिटल मिशन को डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक के दौरान 2023 पे। इस मिशन के बारे में जान ले। अंडर द मिशन पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर PSO विल अडॉप्ट 25 विलेज अक्रॉस द कंट्री एंड कंडक्ट कैंप इन ईच ऑफ दिस विलेज विद एन एम टू इम्प्रूव अवेयरनेस एंड ऑनबोर्ड मर्चेंट फॉर डिजिटल पेमेंट, thus मेकिंग देम डिजिटल पेमेंट इनेबल विलेज। इस मिशन के अंतर्गत जो पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर होंगे PSO, वो अडॉप्ट करेंगे 75 विलेज को अक्रॉस कंट्री के, और कंडक्ट करेंगे कैंप को हर एक विलेज में। इसका मकसद होगा इंप्रूव करना अवेयरनेस को और ऑनबोर्ड लाना मर्चेंट को डिजिटल पेमेंट के लिए, ताकि डिजिटल पेमेंट इनेबल विलेज बनाया जा सके। PSO पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर के बारे में भी हम जान ले। पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर आर एंटाइटीज, करंटली देयर आर 67 पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर NPCI ऑथोराइज्ड बाय RBI टू सेट अप एंड ऑपरेट पेमेंट सिस्टम। अभी क्या है, जो पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर है ये एंटाइटीज है, करंटली 67 है, जैसे कि आपका NPCI होगा इस टाइप के, जिसको ऑथोराइज किया गया RBI के द्वारा कि वो सेटअप करे और ऑपरेट करे पेमेंट सिस्टम को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेबी फ्रेमवर्क फॉर एडॉप्टिंग क्लाउड सर्विसेज, तो जो सेबी का फ्रेमवर्क है एडॉप्ट करने को लेके क्लाउड सर्विसेज को, इसके बारे में हम जानेंगे। SEBI Security and Exchange Board of India has unveiled a framework for the adoption of cloud services by the stock exchange, clearing corporation and other regulated entities, including depository and stock broker। जो SEBI है, Security and Exchange Board of India, उन्होंने अनवील किया एक फ्रेमवर्क को ताकि अडॉप्ट किया जा सके क्लाउड सर्विसेज को, स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, अदर रेगुलेटेड एंटिटीज जिसमें कि डिपॉजिटरी और स्टॉक ब्रोकर भी आएंगे। की पॉइंट का इस फ्रेमवर्क का, इट हाईलाइट द की रिस्क एंड मैंडेटरी कंट्रोल मेजर्स दैट आर नीडेड टू पुट इन प्लेस बिफोर अडॉप्टिंग क्लाउड कंप्यूटिंग। ये हाईलाइट कर रहा है जो की रिस्क है और जो मैंडेटरी कंट्रोल मेजर्स है जो कि रेगुलेटेड एंटिटीज को लेना होगा ताकि अडॉप्ट करने के पहले क्लाउड कंप्यूटिंग को। It also set out regulatory and legal compliance by regulated entities if they adopt such solution। और इसने सेट आउट किया है रेगुलेटरी और लीगल कंपाइलेंस को रेगुलेटेड एंटिटीज के लिए अगर वो अडॉप्ट करते हैं वैसे सॉल्यूशन को। तो ये जो फ्रेमवर्क होगा ये कवर करेगा गवर्नेंस, रिस्क एंड कंपाइलेंस, सिलेक्शन ऑफ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, डाटा ओनरशिप और डाटा लोकलाइजेशन को। The document will come into force immediately for all new or proposed cloud onboarding assignment और project of the RE। ये जो डॉक्यूमेंट होगा ये आएगा तुरंत फोर्स में इमीडिएटली जब सारे न्यू या प्रपोज क्लाउड ऑनबोर्डिंग असाइनमेंट या प्रोजेक्ट जो होंगे आपके रेगुलेटेड एंटिटीज के। Existing regulated entities that are currently using cloud service should comply with the framework within 12 months। और जब का एग्जिस्टिंग रेगुलेटेड एंटिटीज है जो कि करेंटली अभी उपयोग कर रहे हैं क्लाउड सर्विस का, उनको कंप्लाई करना होगा इस फ्रेमवर्क से 12 मंथ के अंदर ही। ये क्लाउड सर्विस होता है क्या, इसका एडवांटेज क्या है, सब समझते हैं हम। क्लाउड सर्विस, क्लाउड कंप्यूटिंग इज द ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्स, स्पेशली डाटा स्टोरेज एंड कंप्यूटिंग पावर। जो क्लाउड कंप्यूटिंग है आपका ये ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी है कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्स का, स्पेशली डाटा स्टोरेज और कंप्यूटिंग पावर का।
उसका एडवांटेज क्या है? द क्लाउड डिलीवर मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, इंक्रीज परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी एंड हेल्प टू लोअर आईटी कॉस्ट। जो क्लाउड होता है वो डिलीवर करता है और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और रिलायबिलिटी के साथ, इंक्रीज करता है परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी को और मदद करता है लोअर करने में आईटी कॉस्ट को। ये इंप्रूव करता है इनोवेशन को, अलाउ करता है फास्टर टाइम को, मार्केट और इनकॉर्पोरेट करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को, जिसका उपयोग किया जाता है केसेस में और उनके स्ट्रेटेजी पे। ये एडवांटेज देता है तैयार करने के लिए स्केल, ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट, नो ओवरहीट ऑफ मेंटेनिंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सब में एक एडवांटेज प्रोवाइड करता है। लेकिन कुछ कंसर्न भी है इसको लेके। क्या? तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम हो रहा है, इसके कारण साइबर सिक्योरिटी रिस्क हो गया, डिप्लॉयमेंट इश्यू हो गया और अवेयरनेस की जो कमी है, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है इसके लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 3 ईयर अप्रूवल टू नैनो डीएपी। जो 3 साल का अप्रूवल दिया गया है नैनो डीएपी को, इसके बारे में हम जानेंगे, क्या कंसर्न है, सब कुछ समझेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने अलाउ कर दिया इफको और कोरोमंडल इंटरनेशनल, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, कि वो स्टार्ट करे प्रोडक्शन नैनो डेप डाई अमोनिया फॉस्फेट का 3 इयर्स के लिए। जो डेप है आपका, उसको नोटिफाई किया गया है फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के माध्यम से, जो कि एक तैयार करता है एक रास्ते को अर्ली कमर्शियल रिलीज को लेकर फार्मर के लिए। 2021 में इफको ने लॉन्च किया था नैनो यूरिया को। गवर्नमेंट जो है वो लॉन्च करेगी नैनो पोटैश, नैनो जिंक, नैनो कॉपर फर्टिलाइजर को आने वाले समय पे। लेकिन कुछ जो कंसर्न है यूज को लेके नैनो डीएपी का, may lead to nano particle contamination of soil and crops from continued nano particle use। इसके कारण हो सकता है कि नैनो पार्टिकल कॉन्टेमिनेशन हो सॉइल या क्रॉप्स का, अगर कंटिन्यू नैनो पार्टिकल का उपयोग किया जाता है तो। इसके कारण जो हेल्थ हैजार्ड है नैनो साइज पार्टिकल के कारण हायर कॉन्सेंट्रेशन का हो सकता है इंक्रीज करे। इफको के बारे में हम जान लें तो इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1967 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। ये आपका एक मल्टी स्केल कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसको पूरी तरीके से ओन किया गया है कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा। ये जो सोसाइटी है वो इंगेज है वैसे बिजनेस में जो कि मैन्युफैक्चर करते हो, मार्केटिंग करते हो फर्टिलाइजर का। फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर एफसीओ के बारे में हम जान ले। ये जो ऑर्डर है ये ले डाउन करता है क्वालिटी स्पेसिफिकेशन, लाइसेंस और अदर रिक्वायरमेंट को फर्टिलाइजर के लिए भारत में। इसको इश्यू किया जाता है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के माध्यम से और एडमिनिस्टर किया जाता है इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा। नैनो डीएपी के बारे में जरूरत है, इसको हम समझते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने अलाउ किया प्रोडक्शन को लेकर नैनो डीएपी डाई अमोनिया फॉस्फेट का। ये नैनो फर्टिलाइजर होता क्या है? तो नैनो फर्टिलाइजर जो है, जैसा कि इसका नाम बता रहा है, ये नैनो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल जिनका साइज 1 से 100 नैनोमीटर तक होता है, जो कि कंटेन करते हैं मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को, जो कि डिलीवर किया जाता है क्रॉप में एक कंट्रोल मोड पे। नैनो डीएपी, ये जो आपका नैनो डाई अमोनिया फॉस्फेट है, ये कंटेन करते हैं नैनो पार्टिकल को, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का। डाई अमोनिया फॉस्फेट आपका फॉस्फेट बेस्ड फर्टिलाइजर है, जिसको मैन्युफैक्चर किया जाता है रिएक्ट करके अमोनिया को फॉस्फेरिक एसिड के साथ, जो कि कंटेन करते हैं नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को। क्यों नैनो डीएपी की बात कही गई है? तो इस यूरिया के बाद जो डीएपी है ये सेकंड सबसे ज्यादा वाइडली यूज फर्टिलाइजर है भारत में। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है ये प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट है और ये पार्ट है आपके 18 इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट के। ये रिड्यूस करता है सब्सिडी को, जो कि आपका एक्सीड हो चुका है 2.07 लाख करोड़ तक का अंतिल जनवरी फाइनेंशियल ईयर 23 में। ये रिड्यूस कर रहा है जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है हमारा। इंडिया टॉप कंट्री है डाई अमोनियम फॉस्फेट के इंपोर्ट को लेकर, अगर हम बात करें वर्ल्ड का, तो ये रिड्यूस करेगा हमारे डिपेंडेंसी को इंपोर्ट के ऊपर। ये प्रमोट करेगा इफिशियंसी को यूज के लिए प्लांट केमिकल का, इसके हायर यूज इफिशियंसी के कारण ये लोअर करेगा वाटर कंजम्पशन को, रिड्यूस करेगा फार्मर के इनपुट कॉस्ट को। जो नैनो डीएपी ये आपका ₹600 पर बोतल आता है 500 ml के लिए, जो कि आपका इक्विवेलेंट है 1 बैग डीएपी, जिसका कॉस्ट 1350 है, उसके इक्विवेलेंट है, यानी 50% आपका कॉस्ट कम हो जाएगा। पोटेंशियल बेनिफिट की अगर हम बात करें नैनो फर्टिलाइजर की, तो क्रॉप इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन, क्रॉप यील्ड ग्रोथ, प्रिसाइजन फार्मिंग, स्ट्रेस टॉलरेंस और सॉइल इनहेंसमेंट, ये सारे में ये बेनिफिट करेगा, मदद करेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्पेशल प्रोटीन टू रिपेयर डैमेज हर्ट सेल। जो आपका स्पेशल प्रोटीन है जो रिपेयर करेगा डैमेज हर्ट सेल को, इसके बारे में हम जानेंगे। पहले भी इस टॉपिक को कंसिडर कर रखा है। जो आपका एक ग्रुप है साइंटिस्ट का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी के, कहा के? तो आईआईटी गुवाहाटी के। उन्होंने लाया है एक सॉल्यूशन को, जहां पे हेल्दी स्किन सेल जो है एडल्ट के, उसको कन्वर्ट किया जा सकता है हर्ट सेल पे उपयोग करके एक स्पेशल प्रोटीन का। इस टेक्नोलॉजी के बारे में हम और जान ले। तो साइंटिस्ट के अनुसार कन्वर्ट करके सेल को एक फॉर्म से दूसरे की ओर AKA सेलुलर रिप्रोग्रामिंग के माध्यम से, जो कि इन्वॉल्व करता है स्पेसिफिक प्रोटीन को, जिसको कहा गया है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जो कि अल्टर कर देगा एक्सप्रेशन को जीन्स का सेल के अंदर और डायरेक्ट करेगा एक न्यू सेलुलर आइडेंटिटी के रूप में। ये जो डेवलप टूल बॉक्स है, जो कि कंसिस्ट करेगा 6 रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को। कौन कौन सा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन? तो GATA4, MEF2C, TBX5, EPS2, MESP1 और HAND2। हर एक जो प्रोटीन है वो उसका एक सिग्निफिकेंट रोल है रिप्रोग्राम करने में फिब्रोब्लास्ट को, जो कि एक टाइप है सेल का जो प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर को टिश्यू का कार्डियोमाइकोसाइट में।
जो एडवांटेज होगा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बेस्ड सेल कन्वर्शन का, ये काम करेंगे मिरेकल ग्रुप में न्यूक्लियस के इनसाइड और इवेंचुअली डिसअपियर हो जाएंगे समय के साथ बिना कोई टॉक्सिक वेस्ट को छोड़े हुए, जैसे कि जेनेटिक काउंटर पार्ट में होता है। इस कारण ये काफी सेफ है रिप्रोग्रामिंग को अगर हम कंपेयर करें बाकी जो अप्रोच अभी अवेलेबल है उससे, तो ये काफी बेनिफिशियल होगा आने वाले समय पे। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.